खबर उत्तर प्रदेश सहारनपुर से। अपनी मांगों को लेकर सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। अब खबरें विस्तार से। सहारनपुर में आज सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ जनपद सहारनपुर के पदाधिकारी व सदस्यों ने अधिशासी अभियंता प्रखंड पूर्वी यमुना नगर सहारनपुर के कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। आरोप है कि अधिशासी अभियंता प्रखंड पूर्वी यमुना नगर सहारनपुर द्वारा मनमाने ढंग से शासन द्वारा निर्धारित नीति के विरुद्ध किए गए पदस्थापना आदेशों एवं संघ के सदस्यों का एनपीएस खाते न खोलने के कारण वेतन रोके जाने का आरोप लगाया है। धरने की अध्यक्षता जनपद अध्यक्ष अमित शर्मा द्वारा व संचालन सोहित कुमार द्वारा किया गया। धरने में विशेष रूप से राकेश कुमार त्यागी, के शून्य सैनी, सिंचन प्रभा, उमेश चंद शर्मा, मौशून्य नफीस, भारत भूषण, प्रवीण कुमार आदि मौजूद रहे। सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ जनपद सहारनपुर के द्वारा चल रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को लेकर अधिशासी अभियंता अभिमन्यु सिंह राय ने भी मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। न्यूज एवीपी उत्तर प्रदेश सहारनपुर से अमित नेगी की रिपोर्ट। सर, जैसे कि ये धरना चल रहा है कर्मचारियों का और आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप उनकी मांगें पूरी नहीं कर रहे हैं, वार्ता के लिए बुलाया गया, वार्ता को नकार दिया गया, क्या कारण है सर? ऐसा है कि 31 मई 2022 को मैंने 8 जेईज लोगों के ट्रांसफ़र किए थे और इनकी मांग के अनुसार इन्होंने धरना देने की एक प्रस्ताव दिया था, तो मैंने उसको जो है 2 दिवस के अंदर ही जो है उसको कैंसिल कर दिया था। कैंसिल करने की वजह ये थी कि उस समय ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं आई थी उत्तर प्रदेश सरकार की और इन लोगों का था कि आपने इसको गलत किया, मैंने उसको कैंसिल कर दिया। 15 जून से लेकर 30 जून तक उत्तर प्रदेश सरकार की ट्रांसफ़र पॉलिसी आई। उस पॉलिसी के तहत मैंने 29 जून 2022 को 6 लोगों का ट्रांसफ़र किया। उसमें समय पहले वाले ट्रांसफ़र में संभवतः जो है 10 लोग थे, इसमें 6 लोगों को मैंने ट्रांसफ़र किया और ये ट्रांसफ़र मैंने जो 13 मई का जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो जीओ है जिसमें कि पटल परिवर्तन कराए जाने के लिए सभी अधिशासी अभियंताओं और कार्यालय अध्यक्षों को कहा गया है, उसके तहत किया गया था। और साथ ही साथ इसमें जो है राजकीय कार्यों को संपादन के लिए जो एक दायित्व होते हैं, निर्वहन होता है या अधिकार होते हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए, इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जो है 29 जून को इन 6 लोगों का किया। और रही बात इनका धरना जो है 8 भी जुलाई से स्टार्ट हुआ, एक दिन वो था और एक कल है और आज ये तीसरा दिन है। आज मैंने इन्हें सुबह मैंने वार्ता के लिए, कल मैंने इनको वार्ता के लिए 4 बजे बुलाया, इन्होंने कहा कि नहीं अब हमारा धरना ख़त्म हो गया आज का, हम आपसे कल बात करेंगे। आज मैंने इनको 12 बजे बुलाया, 10 मिनट इनसे बात हुआ, उसके बाद इन्होंने जो है ये लोग चले गए यहाँ से। फिर मैंने इनको 2 बार पर्सनली फिर मैंने अपने उसको 4th क्लास वाले बंदे को कहा कि लेकर के आइए, ये लोग नहीं आए और तब से इनका जो है वो चल रहा है। एनपीएस अकाउंट नहीं खोले जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एनपीएस नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एनपीएस अकाउंट या जिन जेईज की सैलरी नहीं आई है वो ट्रेजरी के ऑब्जर्वेशन से, ट्रेजरी नहीं कहा था और काफ़ी दिनों से वो लोग कह रहे थे जो लोग एनपीएस अकाउंट नहीं खुला रहे हैं तो उनको सैलरी नहीं दी जाएगी। हमारे स्तर से कोई उसमें कोई इशू नहीं है। तो ट्रेजरी के दिशा निर्देशों पे जितने भी डिवीज़न हैं, जितने भी ट्रेजरी से जो भी अकाउंट जुड़े हुए हैं उनसे रिलेटेड था। तो ये तो इनकम्बेंट का भी है, प्लस जो है हमारे जो है उन लोगों का अपना है, उनको करके लग के कराना चाहिए था। आरोप है कि सर अगर वर्कर स्ट्राइक पे जाएगा तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उनका कहना ये है कि आपने बात कही कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं अपने आप देख लूँगा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ़र्क तो पड़ रहा है। अभी जो है आधे घंटे बाद जो है हमारे एससी साहब का जो है इंस्पेक्शन है, साइट इंस्पेक्शन है और कोई जेई वहाँ पे साइट पे नहीं होगा। पिछले 2-3 दिनों में जो है अभी सैटरडे संडे में 4 जो है नहरें हमारी कट गई, कोई देखने वहाँ पे जेई नहीं गया। जनप्रतिनिधियों की कॉल आ रही है तो फ़र्क तो जेई इसके पड़ ही रहा है। जैसे ही बरसात का मौसम चल रहा है, हाँ, बाढ़ की संभावना बन रही है। हाँ, बैराज पे है, इतना जो है वाटर लेवल इतना बढ़ जाता है, तमाम सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा कहना कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, अब वो लोग कोऑपरेट करना नहीं चाहते बिल्कुल भी। जब भी उनको कॉल करिए वो कहते हैं हम धरने पे हैं। हमारे यही बिल्कुल जो है एक तरीके से इस अनिश्चितकालीन धरने को समाप्त करने के लिए क्या करेंगे? अब अनिश्चितकालीन तो मैं नहीं समझता हूँ, मेरी नज़र में अनिश्चितकालीन है, ये तो उनका दिया हुआ वर्ड है अनिश्चितकालीन। मैंने जो भी ट्रांसफ़र किए हैं, स्थानांतरण किए हैं, वो एक नीति के तहत किए हैं, किसी तरीके का मैंने कुछ उसमें वो नहीं किया। उस समय जो पहला ट्रांसफ़र मैंने किया था
उस समय वाकई जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं थी, इस वजह से उसको मैंने कैंसिल कर दिया। अब ये तो जोर ज़बरदस्ती वाली बातें हैं, ये यूनियन की बातें हैं कि आप किसी का ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकते हैं। एक एक जेई जो है 10-10 साल से एक सब डिवीज़न में है, 6-6 साल से एक सब डिवीज़न में है। तो वो तो जो कैसा काम कर रहा नहीं कर रहा है, ये तो जुरिडिक्शन हमारा है ना, वो तो वैक्सीन का होता है ना, तो इसको कहना तो गलत है। अब उसको यूनियन के तरीके से करेंगे तो ऐसे कैसे चल पाएगा। यदि धरना नहीं समाप्त हो तो आगे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? अब धरना पहले कोशिश तो रहेगी कि धरना समाप्त किया जाए, बाकी जितने दिन ये लोग धरना देते रहेंगे उतने दिन की हम सैलरी इनको नहीं दे पाएँ, क्योंकि मैंने एईज़ को लिखा हुआ है कि जो है जेई जो है धरने पे हैं वो अवगत कराएं। तो जब ये कोई काम नहीं कर रहे हैं तो सैलरी भी नहीं मिल पाएगी। बाकी हम तो प्रयासरत हैं, हमें वैसा कुछ वो नहीं है, प्रयासरत हैं। मगर वो उनका जिद बनाना कि नहीं आपने एक पहले कैंसिल कर दिया था, वैसे ही अब कैंसिल कर दीजिए, तो अब तो नहीं, उस थोड़ा सा उसमें देखना पड़ेगा ना उस चीज़ को। भाई हमने अगर ये बता दें कि आपने ये गलत किया हुआ है या इस तरीके का है, आपने बिल्कुल नियमतः पूर्णतः गलत कर दिया है, तो हम माने इस चीज़ को। किसी से भी क्रॉस चेक करा लिया जाए, किसी से भी XYZ, किसी हमारे सीनियर से पूछ लिया जाए कि यहाँ क्या आपने गलत किया, तो हम मान जाएंगे उस बात को। भाई एक्सचेंज का जो है, और दूसरी चीज़ सबसे ख़ास बात कि मैं 26 अक्टूबर को मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, 8 महीने हो गए। 8 महीने में 8 महीने देखने के बाद मैंने ट्रांसफ़र किए। इनके साथ साथ मैंने जो अपने डिवीज़न के जितने मेरे क्लरिकल कैडर के उनको सबको मैंने ट्रांसफ़र किया, पटल परिवर्तन किया, वो सब लोगों ने एक्सेप्ट किया। रेवेन्यू के लगभग 40 से 45 लोग थे, राजस्व वो होते हैं सीजपाल, सीज पर्यवेक्षक और जो है ये अपने जिलेदार मुंशी, उनको सबको किया, वो भी सारे उस चीज़ से एग्री हैं, सभी ने किया। बट एक यही है, इन्हीं लोगों को ऑब्जेक्शन है, तो ये कैसे होगा? ये तो एक तरफा वाली बात हो गई ना। जैसे कि सर ये अड़े हुए हैं अपनी मांगों पर, अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता तो आपकी तरफ से क्या वो रहेगा? नहीं, निष्कर्ष तो निकाला ही जाएगा, निष्कर्ष निकालना ही है। बट निष्कर्ष में ये है कि जो मेरा किया हुआ ऑर्डर है अब उसको कैंसिल कर देना, अगर वो उनकी जिद है तो ये संभव नहीं हो पाएगा। बाकी बीच का रास्ता जो हो पाता है वो कल देख लिया जाएगा। मतलब इनकी मांगे जो है वो गलत है। अब इनका ट्रांसफ़र जो ऑर्डर हुआ है उसको कहते हैं कैंसिल, पूर्णतः कैंसिल कर दीजिए, तो वो तो पूर्णतः गलत है, क्योंकि वो मैंने किसी भी विद इन ट्रांसफ़र पॉलिसी पीरियड में किया हुआ, पॉलिसीज़ में जो लोग आते थे उनको किया हुआ, कई सारी चीज़ें वो मैंने बिल्कुल नियमतः किया हो, तो उसको कैंसिल कराना तो फ़िलहाल तो संभव नहीं है। बता दीजिए किस बारे में धरना चल रहा है, आपका नाम क्या है? मैं के सैनी, मैं प्रांतीय पदाधिकारी हूँ सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ से। ये आज हमारा अधिशासी अभियंता अभिमन्यु राय के खिलाफ 5वां दिन है धरना प्रदर्शन का। उनके द्वारा जो शासन की जो नीतियां हैं उनके विरुद्ध हमारे साथियों के पटल परिवर्तन किए गए हैं, क्षेत्र परिवर्तन किए गए हैं, मनमाने ढंग से किए गए हैं, लालच में किए गए हैं, उनके विरोध में हमारा ये धरना प्रदर्शन है। दूसरा, हमारे कुछ साथी जो लगभग 18 महीने उन्हें यहाँ पे पदस्थापित हुए हो चुके, उनका NPS अकाउंट अभी तक नहीं खोला गया, जिसके कारण उनकी गत माह की तनख्वाह रोक दी गई और जो है उन्हें कहा गया कि जो है आप बाजार से अपना खाता खुलवा ले जाके, जो कि जिम्मेदारी हमारे अधिशासी अभियंता की है। ये DDO है यहाँ पे, ये 3 खंड है यहाँ पे, तीनों खंडों के खाते 3 खंड क्या 12 भी है, उनके सभी खाते इन्हीं को खोलने होते हैं, इन्हीं के द्वारा सभी काम कराए जाने होते हैं। लेकिन इनका जो ध्यान है वो किसी दूसरी तरफ है, न तो कर्मचारी हितों में है न राजकीय हित में है। ऑफिस में कभी कभी आके बैठते हैं, आज भी बैठे हैं, आज हम लोगों को बुलाया था इन लोगों ने और कहा था कि आप वार्ता कर लें। वार्ता के लिए हम गए, हमने कहा कि हमारी सिर्फ 2 मांग है, आप इन पे विचार करें कि इन मांगों पे कोई विचार नहीं होगा और बात करें। तो इनका जो ये मनमाना ढंग से जो रवैया चल रहा है, जो तानाशाही इनकी चल रही है, उसके विरोध में हम तब तक यहाँ बैठेंगे जब तक वे हमारे आदेश निरस्त नहीं कर देते और NPS अकाउंट हमारे साथियों के नहीं खुल जाते। इसके लिए आज मंडल के पदाधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं, कल पूरा मंडल यहाँ पे होगा, आवश्यकता पड़ी तो महासंघ भी यहाँ पे होगा, हमारे महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष हमारे बीच में है और आवश्यकता पड़ी तो पूरा प्रदेश यहाँ पे होगा। लेकिन जो है ऐसे अधिशासी अभियंता को सबक सिखाना बहुत ही जरूरी है, जिसके लिए हम तत्पर हैं।
यदि आपकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या करेंगे? हम लगातार धरना जारी रखेंगे। आने वाले टाइम में हम पूरे जो है जनपद का कार्य बहिष्कार रखेंगे, दूसरे डिवीजनों में भी काम नहीं होने देंगे। यहाँ तो हमने ये भी कहा अधिशासी से बनता है कि आपका कार्य बाधित होगा, राज्य कार्य बाधित होगा, आप जो है समस्याओं का निदान कर दें, कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। उन्होंने कहा मैं खुद कर लूंगा, मैं राज्य कार्य खुद कर लूंगा, मैं अपने आप कर लूंगा राज्य के कार्य। उन्हें इसकी चिंता नहीं है कि राज्य कार्य बाधित होगा, उसकी चिंता भी हम लोगों को, हमारे साथियों को है कि राज्य कार्य बाधित होगा। तो ये जो है तानाशाही है। आपका नाम बताइए। मैं अमित शर्मा, जनपद अध्यक्ष हूँ, सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ का यहाँ पर जनपद सहारनपुर में। धरने का काम जैसे आपको धरना हमारे कुछ प्रमुख मुद्दे हैं, जिनमें से दो प्रमुखताएं हैं। एक तो जो है अभी मुख्य सचिव महोदय के एक आदेश निर्गत हुए थे, शासनादेश, उसके तहत जो है जो जिन्हें भी कार्मिकों को समूह गए के 3 वर्ष हो चुके हैं, उनका पटल परिवर्तन और क्षेत्र परिवर्तन किया जाना था, जिसके क्रम में हमारे अधिशासी अभियंता द्वारा जो अपर खंड के हैं उनके द्वारा आदेश निर्गत किए गए। लेकिन उसमें से कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जिनका 1.5 वर्ष में ही परिवर्तन कर दिया गया, जो कि उस परिधि से बाहर नहीं आते। आज उनके द्वारा हमें वार्ता के लिए बुलाया गया था, लेकिन वार्ता के दौरान जब हम वहाँ पर गए तो उनके द्वारा हमें कहा गया कि मैं अपने आदेश कैंसिल नहीं करूँगा। तो उनकी हठधर्मितापूर्ण रवैये के आक्रोश में हमारा धरना जो है निरंतर रूप से जारी है। दूसरी हमारी एक मांग थी, चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंशदायी पेंशन योजना जो है वर्तमान में 2005 से अस्तित्व में है, उसके लिए एनपीएस के खाते खोले जाने थे। लेकिन हमारे जूनियर इंजीनियर जो साथी हैं वो 1.5 पौने 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक जो है कार्यालयों के द्वारा उनका जो है एनपीएस अकाउंट नहीं खोला जा सका, जिस कारण जो है कोषागार द्वारा उनका वेतन रोक दिया गया है, लेकिन कार्यालय द्वारा जो है कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इन दोनों प्रमुख मुद्दों के कारण जो है हमारा ये यहाँ पे धरना कार्यक्रम जारी है।